नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री रामार्थ पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि भगवान श्री राम जो थे वो माता सीता के अपहरण होने के बावजूद भी, यानी कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था उसके बावजूद भी भगवान श्री राम माता सीता से मिला करते थे कभी कभी। और एक बार तो लक्ष्मण जी ने उन्हें देख भी लिया था। तो ये कहानी क्या, ये घटना क्या है, ये बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा आज कि भगवान श्री राम ने जो है लंका का पता लगाने के लिए, रावण का पता लगाने के लिए हनुमान जी को क्या मंत्र दिया था, कौन सी शक्ति दी थी, और माता सीता के और अपने बीच में माता सीता और भगवान श्री राम के बीच में जो कुछ घटनाएं घटी थी, जो कुछ लीला उन्होंने की थी, वो हनुमान जी को जब भगवान श्री राम बताते हैं तो वो कौन सी बातें होती हैं, उन बातों को भी हम थोड़ा सा जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही खास वीडियो को। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको ज्ञान प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, ये है श्री आनंद रामायण का सार कांड का 8वां सर्ग। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बता दी थी, सुग्रीव और बाली वाली, कि किस तरह जो है सुग्रीव ने सांपों को श्राप दिया और सांपों के ऊपर ताल वृक्ष को उगा दिया, और फिर सांपों ने भी जो है बाली को श्राप दिया कि हम ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। और ये वीडियो आप जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज वाली वीडियो, जहाँ पर देखिए लिखा है कि एक दिन की बात है। लक्ष्मण जब स्नान करने के अनंतर श्री राम के समीप में आए तो उन्होंने श्री राम को सात्विक सीता से युक्त देखा। जो ही लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया त्यों ही वे सतोगुणी सीता पति श्री राम के वाम भाग में विलीन हो गई। इस प्रकार उन दिनों भी श्री राम को सीता जी का वियोग नहीं हुआ। यानी कि जो सीता माता थी, इस पहले भी आप जो है मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर रखा है कि माता सीता 3 रूप में विभाजित हो गई थी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से जो सीता माता थी वो भगवान श्री राम के पास ही थी, और तमोगुणों में जो था वो रावण के पास चली गई थी, और रजोगुण से अग्नि देवता के पास माता सीता चली गई थी। तो ये सब चीज़ें हुआ था। इसके आगे जो है जो सुग्रीव हैं वो किष्किंधा में राज्य कर रहे होते हैं, और श्री राम जी को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई जो ये सुग्रीव होते हैं ये अपने में मस्त हो गए हैं। तो ये लक्ष्मण जी को भेजते हैं कि जाओ जाकर के सुग्रीव का पता लगाओ। तो लक्ष्मण जी वहाँ जाते हैं तो सुग्रीव जो होते हैं वो बड़े डर जाते हैं कि भाई लक्ष्मण जी आ रहे हैं गुस्से में। तो लक्ष्मण जी के गुस्से को शांत करने के लिए जो है हनुमान जी जो है आ जाते हैं। फिर हनुमान जी क्या करते हैं कि हनुमान जी उनको बताते हैं कि आप जो है चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो रहा है। हनुमान जी के कहने के अनुसार सुग्रीव जो होते हैं वो वानरों को जो है इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि सारे वानरों को इकट्ठा करो और जो है श्री राम जी के पास लेकर चलो। सुग्रीव जो होते हैं वो बाली की जो पत्नी होती है, यानी कि अपने बड़े भाई बाली की जो पत्नी तारा होती है, उसको बोलते हैं कि आप जो है लक्ष्मण जी के पास जाइए और उनको मनाइए। तो वो जो होते हैं तारा जो होती है वो तारा को वहाँ भेजता है, और तारा ने जो है अपने मधुर जो है वाणी से लक्ष्मण जी को धीरज यानी कि सांत्वना देते हुए कहा कि हे देवर जी, वानर राज सुग्रीव ने श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए वानर सैनिकों को बुलवाया है, अतः आपको सुग्रीव के ऊपर कोप नहीं करना चाहिए। तो जो बाली की पत्नी तारा होती है वो भी लक्ष्मण जी के गुस्से को शांत करती हैं और कहते हैं कि सुग्रीव जी खाली नहीं बैठे हैं, वो जो है आपके लिए, श्री रामचंद्र जी के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो सुग्रीव होते हैं वो बहुत समय बाद जो है एक राजा की तरह जी रहे होते हैं, क्योंकि उससे पहले श्री राम जी के आने से पहले जो सुग्रीव होते हैं बहुत जो है डर डर के ज़िंदगी जी रहे होते हैं। तो हालांकि ये एक माया का प्रभाव उनके ऊपर थोड़ा पड़ता है, लेकिन भगवान श्री राम यहाँ पर गुस्सा नहीं करते हैं, वो फिर भी उनसे जो है प्रेम ही करते हैं। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी वानर राज सुग्रीव से कहते हैं कि तुमने रघुश्रेष्ठ श्री राम को भुला दिया है। जिस बाण के द्वारा वीर बाली का वध किया था वह बाण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। आज मैं तुम्हें मारकर उसी मार्ग पर भेज देता हूँ जिस मार्ग पर बाली गया है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि हे सुग्रीव, जिस बाण से बाली को भगवान श्री राम ने मारा था उसी बाण से मैं तुमको भी मार सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी से हनुमान जी कहते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, श्री राम के कार्य के लिए सुग्रीव रात दिन जागते रहते हैं, वे भूले नहीं हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी ने सुग्रीव से लक्ष्मण जी की पूजा करवाई। पूजा मतलब कि उनकी सेवा करवाई, उन्हें खाने पीने को दिया, उन्हें आसन दिया बैठने के लिए। उसके बाद सुग्रीव भी वानरों को साथ लेकर के श्री राम के पास गए और उन्हें
प्रणाम करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर वानरों को दिखाते हुए वानरराज सुग्रीव बोले, यानी कि सुग्रीव जी श्री राम जी के पास जाते हैं और सारी वानर सेना आती है और सुग्रीव कहते हैं कि देखिए श्री रामचंद्र जी, मेरे इस वानर सेना में 18 पद्म की संख्या में सेनापति हैं, यानी कि वो सिर्फ सेनापति की संख्या बता रहे हैं कि जो सेनापति हैं वो 18 पद्म हैं, जो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तदंतर उसके बाद क्या होता है कि सुग्रीव ने उन सभी वानरों को बोला कि आप जाओ और सीता माता का पता लगाओ और उनको 10 दिशाओं में भेज दिया। लेकिन सुग्रीव ने अलग से जाम्बवान को, अंगद को, हनुमान जी को, नल को, सुषेण को, नील को, शरभ को, मैंद को, द्विविद को, इन सबको जो है दक्षिण दिशा की ओर भेजा। क्यों दक्षिण दिशा की ओर भेजा? क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ ही जो है रावण सीता माता को लेकर के जा रहा था। और उन्होंने कहा कि आप सभी अगर 1 मास के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर नहीं आए तो जो है हम आपको जो है मार देंगे। तो ये जो है सुग्रीव कहते हैं बाकी सभी वानरों से। तब जो है श्री राम जो होते हैं वो हनुमान जी को एक मुद्रिका देते हैं और कहते हैं कि हे हनुमान, यह मुद्रिका मेरे नाम से अंकित है, इसे एकांत में सीता को दे देना। इसके बाद श्री राम जी जो है हनुमान जी को एक मंत्र देते हैं। क्या देते हैं? एक मंत्र देते हैं श्री राम जी हनुमान जी को और बोलते हैं कि इस मंत्र का 1 लाख बार जप करना और इसे लिखना, तब मंत्र के प्रभाव से लंका गमन की अतुलनीय सामर्थ्य प्राप्त कर हनुमान जी में जो शक्ति आ जाएगी। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो भगवान श्री राम है वो कहते हैं कि मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र को तुम 1 लाख बार जपना और लिखना, इससे तुम्हारे अंदर अतुलित बल आ जाएगा। और क्या होता है कि जाने से पहले जो भगवान श्री राम होते हैं वो हनुमान जी से जो है हनुमान जी को जो है चित्रकूट, हनुमान जी हैं जो श्री रामचंद्र जी होते हैं वो हनुमान जी को बताते हैं कि मैंने चित्रकूट में जो है सीता जी के साथ कुछ लीलाएं की थी। एक उत्तम वृत्तांत को जो है श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बताते हैं कि एक समय मैंने सीता के मस्तक पर मैनसील का तिलक तथा उनके कपोलों पर पत्रावली की रचना की थी। इस बात को तुम सीता से एकांत में कहना ताकि उनको तुम्हारा विश्वास हो जाए। तो यहाँ पर सीता को हनुमान जी का विश्वास हो जाए कि वो श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, इसलिए श्री राम जी जो है हनुमान जी को कुछ अपनी जो है लीला वगैरह बताते हैं, जिससे कि जो है हनुमान जी समझ जाते हैं कि हाँ, इन बातों को बताने से सीता जी मुझ पर यकीन कर लेंगी कि मैं श्री रामचंद्र जी का ही दूत हूँ। तो दोस्तों ये थी वीडियो काफ़ी जो है लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम।